कहानी शुरू होती है साल 2000 के पाकिस्तान में। अक्टूबर का महीना था जब पूरी दुनिया के देश 2000 समर ओलंपिक्स में हुई अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान की पुलिस एक केस की जांच कर रही थी। एक ऐसा केस जिसके खुलने से तीन देशों में हलचल मच गई और इस हलचल की वजह थी एक मम्मी, जिसका कोई अता पता तो नहीं था, पर जिसे हर देश अपनी सरहद के अंदर रखना चाहता था। कौन थी वो मम्मी, कहां से मिली थी और उसके लिए देश आपस में लड़ क्यों रहे थे? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की ही इसी वीडियो में। बात उस वक्त की है जब अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान पुलिस को अचानक एक वीडियो मिली। एक ऐसी वीडियो जिसे देखते ही पुलिस वीडियो बनाने वाले को पकड़ने चल दी। वीडियो में अली अकबर नाम का एक आदमी एक बरसों पुरानी मम्मी बेचने की बात करता हुआ दिख रहा था और जिस मम्मी की वो बात कर रहा था वो बिल्कुल वैसी थी जैसी इजिप्ट में मिलती है। उस मम्मी का दाम था 60 करोड़ रुपए। वीडियो में दावा करते उस आदमी की ये बातें सुनकर पुलिस हैरान रह गई और मम्मी के बारे में और पता लगाने की कोशिश करने लगी। पूछताछ में अली अकबर ने बताया कि मम्मी बलूचिस्तान में ऊंटों का बिजनेस करने वाले वली मोहम्मद रीकी के घर एक कॉफिन में रखी थी। बिना देर किए पुलिस ने बलूचिस्तान पहुंचकर उस कॉफिन को अपने कब्जे में ले लिया जिसमें वो मम्मी थी। वली मोहम्मद रीकी और अली अकबर पर पाकिस्तान एंटीक्विटीज एक्ट के अंडर केस दर्ज कर दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये मम्मी पाकिस्तान में आई कहां से? पुलिस ने रीकी से पूछताछ की तो पता चला कि उसे वो मम्मी ईरान, जिसे पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था, वहाँ के रहने वाले शरीफ शाह बाखी ने दी थी। रीकी ने ये भी बताया था कि जहाँ तक उसे पता है ईरान में एक भूकंप आया था जिसके बाद किसी ने ये मम्मी वहाँ से खोद कर निकाली है और जिसने रीकी को ये मम्मी दी थी उसने उसे एक ऑफर दिया था। उसने कहा था कि अगर इस मम्मी को ब्लैक मार्केट में बेचा जाए तो इसका दाम करोड़ों में मिलेगा जिसे वो दोनों आपस में बांट सकते हैं। पुलिस इस मामले में आए अब नए नाम बाखी की खोज में जुट गई, पर छानबीन करने के बाद इस बार पुलिस थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि काफी ढूंढने के बाद भी बाखी पुलिस के हाथ नहीं लगा। पर जैसे ही इस खबर के बारे में देश भर के लोगों को पता चला, उसी वक्त उस मम्मी को पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में भेजे जाने के ऑर्डर्स पास किए गए। पाकिस्तान सरकार ने सोचा कि इस हिस्टोरिकल मम्मी को अगर वो म्यूजियम में रखेंगे तो इससे उनके देश का टूरिज्म भी ग्रो करेगा। अब म्यूजियम में मम्मी रखने से पहले मम्मी के बारे में डिटेल्स जानने के लिए वो कॉफिन आर्कियोलॉजिस्ट अहमद हसन को सौंप दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने कॉफिन को जब खोला तो उसके अंदर पट्टियों से लिपटी हुई एक मम्मी थी जिसके सिर के ऊपर एक गोल्ड का ताज था और छाती पर एक गोल्ड की प्लेट। उस गोल्ड की प्लेट पर लिखा था कि वो मम्मी इजिप्ट के महान राजा ज़र्क्सिस की बेटी थी और उसका नाम रोडोगोन था। वैसे तो पर्शिया के लोग आम तौर पर मम्मी नहीं बनाया करते थे, पर क्योंकि इजिप्ट किसी जमाने में ज़र्क्सिस के अंडर आया करता था इसलिए इस बात पर ज्यादा शक नहीं किया गया और कुछ वक्त तक स्टडी करने के बाद यही पता चला कि मम्मी को उसी ढंग से बनाया गया है जिसे इजिप्ट के लोग मम्मी बनाया करते थे। इजिप्ट के लोग मम्मी कैसे बनाते हैं, ये प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्या है इजिप्ट में मम्मी बनाने का प्रोसेस? इजिप्ट के लोग मानते हैं कि मरने के बाद इंसान की आफ्टर लाइफ होती है जिसे आसान बनाने के लिए उनकी मम्मी बनाई जाती है। मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले बॉडी को अच्छे से धोया जाता है, फिर बॉडी पार्ट्स को निकाल कर एक कैनोपिक जार में डाला जाता है जिन्हें मम्मी के साथ ही रखा जाता है। ये सब करने के बाद बॉडी में से सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया जाता है और इस प्रोसेस के लिए इजिप्ट के लोग एक स्पेशल तरह का नमक यूज करते हैं जिसका नाम है नेट्रॉन। बॉडी को इस नमक में दबाकर बॉडी की नमी सोख ली जाती है जिस प्रोसेस में लगभग 40 दिन लगते हैं। मम्मी बनाने के लिए अगला प्रोसेस है बॉडी में कुछ कपड़े या प्लांट्स डालना ताकि बॉडी की शेप जैसी है वैसी बनी रहे। फिर बॉडी पर ऑयल और रेजिन यानी एक तरह की गम को लगाया जाता है ताकि इसके ऊपर पट्टियों को लगाया जा सके और वो इस पर अच्छे से चिपक सके। पट्टियों के ऊपर कुछ मैजिकल वर्ड्स लिखे जाते हैं ताकि बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ज्यादातर पट्टियों के बीच में ही एक फेस मास्क भी रखा जाता है ताकि मम्मी के फेस की सही शेप बनी रहे। अब मम्मी को फाइनली लिनन के स्ट्रिप्स में लपेटकर उस इंसान की कुछ जरूरी चीजों के साथ कॉफिन में डाल दिया जाता है और इस कॉफिन को फिर एक दूसरे कॉफिन में रखा जाता है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो ऐसे बनाई जाती है इजिप्ट में मम्मी। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर।
पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट मम्मी के बारे में और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मम्मी जिस कॉफिन में थी उस पर कई साल पहले इजिप्ट में यूज किए जाने वाली लैंग्वेज में कुछ लिखा था। साथ ही उस पर एक पर्शियन गॉड की भी पिक्चर बनी हुई थी। इन सब चीजों से पता लगाया गया कि मम्मी करीब 2600 साल पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट को जब इन सारी डिटेल्स के बारे में पता लगा तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको बताया कि उनके पास 2600 साल पुरानी एक हिस्टोरिकल मम्मी है। अब पाकिस्तान के साथ साथ बाकी देशों को भी इस खबर के बारे में पता लगा। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी मम्मी के बारे में बताया जाने लगा। पर इसी बीच ईरान और अफगानिस्तान के लोग भी इस मम्मी पर अपना हक जमाने लगे थे। ईरान का कहना था कि जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से मम्मी उनकी है और उन्हें वापस मिलनी चाहिए। और क्योंकि मम्मी बलूचिस्तान में मिली थी जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, इसलिए अफगानिस्तान के लोग भी कहने लगे कि मम्मी उनकी है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने ये भी दावा कर दिया था कि उन्होंने मम्मी को बॉर्डर पार पहुँचाने वाले स्मगलर्स को भी ढूंढ लिया है। पर पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना था कि मम्मी उनकी कंट्री के अंदर मिली है तो मम्मी वो ही रखेंगे। और इसी के साथ ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मम्मी को म्यूजियम में रखने की तैयारी करने लगा। कुछ वक्त तक तो पाकिस्तान की ये मम्मी वाली खबर इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बटोर रही थी। पर अचानक इस खबर के बारे में पाकिस्तान ने तो बात करना ही बंद कर दिया था। और काफी दिन बीत जाने के बाद भी ये मम्मी म्यूजियम में तो आई ही नहीं थी। इसी चुप्पी के बीच कुछ दिनों बाद ईरान ने अपनी तरफ से एक एक्सपर्ट डेलीगेशन को पाकिस्तान के कराची भेजा ताकि वो अपने तरीके से स्टडी करके पता लगा सके कि मम्मी ईरान की है या नहीं। बताया जाता है कि ईरान के कल्चरल हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स ने जब मम्मी की एग्जामिनेशन की तो पता चला कि मम्मी की बॉडी में से डिटर्जेंट और कुछ केमिकल्स की स्मेल आ रही थी। साथ ही मम्मी जिस वुडन कॉफिन में थी उस पे पेंसिल के भी कुछ निशान थे, जैसे किसी ने पेंसिल से कुछ लिखा हो और फिर उसके बाद उसे कॉफिन पर कार्व किया हो। ईरान के ऑफिशियल्स ने अपनी सर्च में ये भी पाया कि जिसने भी कॉफिन पर लिखा है उसे ईरानियन स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस की ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि बताया जाता है कि जो टेक्स्ट उस पर लिखा था उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी थी। ईरान की कल्चरल हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन ने इस बारे में थोड़ी और स्टडी करके जो अपना कंक्लूजन दिया था वो बेहद हैरान करने वाला था। कहा जाता है कि ईरान के ऑफिशियल्स ने मम्मी के सीटी स्कैन और कार्बन डेटिंग जैसे टेस्ट कराने का सोचा, पर जैसे ही उन्होंने मम्मी का सीटी स्कैन किया उसके बाद उन्हें कोई और टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीटी स्कैन रिपोर्ट्स में आया कि जिसे सब लोग इतने टाइम से मम्मी मान रहे थे, जिसे रखने के लिए देश आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो मम्मी असल में एक मम्मी नहीं बल्कि एक लाश थी। एक 21-22 साल की लड़की की लाश जिसे करीब 2-4 साल पहले ही दफन किया गया होगा। उसके ऑर्गन्स पहले ही निकाल लिए गए थे और खाली जगह पर पाउडर भर दिया गया था। वेबसाइट आर्कियोलॉजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान की डेलीगेशन ने पाकिस्तान के उस आर्कियोलॉजिस्ट अहमद हसनदानी से बात की जिन्होंने मम्मी को 2600 साल पुराना बताया था। ईरान क्लेम करता है कि अहमद हसनदानी भी उनकी इन सब फाइंडिंग्स से सहमत थे, पर पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आई थी। इस इंसिडेंट के कुछ वक्त बीतने के बाद पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम के क्यूरेटर अस्मा इब्राहिम ने एक 11 पेज की रिपोर्ट इशू की जिसमें उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया कि वो मम्मी फेक है और शायद किसी मर्डर की एक विक्टिम है। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द डॉन की एक रिपोर्ट में डॉक्टर अस्मा इब्राहिम बताती हैं कि जब मम्मी बताई जाने वाली बॉडी के टेस्ट किए गए तो पता लगा कि बॉडी जिस लड़की की है उसकी एज 16 के आसपास थी। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा कि उस बॉडी का स्पाइनल कॉलम 2 हिस्सों में टूटा हुआ था। एजिंग केमिकल्स का यूज करके बालों को गोल्डन और ग्रे किया गया था और शायद उस लड़की की डेथ नेचुरल नहीं थी। डॉक्टर इब्राहिम ने ये भी बताया कि ये बॉडी किसी ऐसी लड़की की है जिसकी डेथ साल 1996 में हुई थी। उनका कहना है कि इस इंसिडेंट के कुछ वक्त बाद बलूचिस्तान में 2 और ऐसी मम्मी मिली और उन्हें भी पर्शियन मम्मी कहकर ब्लैक मार्केट में बेचा जाने लगा। पर साल 2000 के इस इंसिडेंट के बाद अब कोई उन मम्मीज के पर्शियन मम्मी होने पर विश्वास नहीं करेगा। डॉक्टर इब्राहिम का मानना है कि शायद ये लोगों की पैसा कमाने की एक साजिश है
जिसके लिए वो लोगों को मारते हैं या फिर कब्रिस्तान से उनकी लाश चुराते हैं। अब मम्मी बताई जाने वाली इस बॉडी की अच्छी तरह से स्टडी तो कर ली गई थी और इस मुद्दे के कंक्लूजन पर भी पहुंचा जा चुका था। ये प्रूव हो चुका था कि वो बॉडी असली में मम्मी नहीं है बल्कि फेक है। पर इस मामले के कई साल बीत जाने के बाद भी उस बॉडी को सही ढंग से दफन नहीं किया गया था। 8 साल बाद पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन ने अच्छे से उस बॉडी का क्रिमेशन किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पर्शियन प्रिंसेस के मम्मी बनने की ये कहानी? अपनी राय बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।